2024 का मैनेजमेंट ठीक है आप लोगों के लिए? हमारा एकदम मैनेजमेंट ठीक है। जो लोग गठबंधन में हैं एकदम तैयार हैं। और देखिए उसका परिणाम देखिए ना आप, इंडिया का मीटिंग, हमारे दल जो साथ आ रहे हैं उनकी मीटिंग, आपने कितने बुलाए? 40 लोग। आप तो कहते अकेले हैं, 40 लोगों की क्या जरूरत पड़ गई आपको? ऐसे दल जिनके बारे में क्या नहीं लिखा गया वो तक बुलाए गए आपके। और सोचिए किन दलों के सामने बीजेपी झुक रही है, जिन दलों का कुछ नहीं है उनके सामने। तो किस बात के लिए दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और 10 साल से कौन सा आपने जमीन पे काम कर दिया? बीजेपी कह रही है देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। जब थोड़े थोड़े करके सब आ जाएंगे एक साथ तो फिर उनके लिए मुश्किल नहीं रह जाएगी। नहीं, उन्होंने दलों के लिए नहीं कहा होगा, वो हम लोगों के लिए कहा होगा, हमारे लिए कहा होगा। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से इंडिया, जो विपक्षी इंडिया का गठबंधन, 2 मीटिंग हो चुकी है, मुंबई में होने वाली है। इसके पहले कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश की 80, बिहार की 40 और महाराष्ट्र की 48 सीटों पर आप लोगों में सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय हो जाएगा। उसके लिए क्या आप लोगों की कोई बातचीत हुई है? और अभी संयोजक का नाम ही कौन होगा आप लोगों में विपक्षी दल में, इसको लेकर इतनी ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। इसको लेकर कोई फाइनल फैसला क्यों नहीं हो पा रहा है? जितने भी दल यहाँ पर हैं गठबंधन में, वो अपने इस प्रदेश में बहुत ताकतवर हैं। उदाहरण के लिए आदरणीय ममता बनर्जी जी हैं, वो अपने प्रदेश में ताकतवर हैं। बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, तेजस्वी हैं। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं। यूपी में समाजवादी पार्टी है, या अन्य प्रदेशों में ये ताकतवर नेता हैं। सीट एडजस्टमेंट कोई बड़ा सवाल नहीं है। जब आप बड़े दिल से मिल रहे हैं तो सीट एडजस्टमेंट कोई बड़ा सवाल नहीं है। दूसरी बात हुई कि कौन संयोजक बनेगा, ये भी कोई बड़ा सवाल नहीं है। हमारा इंडिया गठबंधन, उसकी स्ट्रेटेजी पीडी है, मुकाबला करेंगे बीजेपी से। लेकिन संयोजक को लेकर कोई फैसला नहीं हो पाया है। ये कोई बड़ा फैसला नहीं है। बड़ा काम यह है कि बीजेपी से मुकाबला करने के लिए गठबंधन बन गया। लेकिन जिन 3 राज्यों का आपने जिक्र किया है, उत्तर प्रदेश में अकेले बीजेपी 62 लाती है 2019 में। बिहार की बात करें 40 में से 39 सीटें एनडीए को मिल जाती हैं, हालांकि नीतीश उस समय बीजेपी के साथ थे। पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहां की 42 में से 18 सीटों पर बीजेपी जीत जाती है। तो अकेले लड़कर उसको जीतने में इतनी मुश्किलें नहीं, और जहां पर क्षेत्रीय दल मजबूत स्थिति में है वहां पर कांग्रेस के लिए क्या है? आप कितनी सीटें देने जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में? ये भी क्या फॉर्मूला है इसको लेकर? यूपी में कांग्रेस को क्या देना, ये भी कोई बड़ा सवाल नहीं है। अपना दिल बड़ा सवाल ये कि बीजेपी को हराना है, ये कोई बड़ा सवाल नहीं है। 80 में से कुछ तो होगा आपके दिमाग में। आप मेरा ट्रैक रिकॉर्ड, क्योंकि उनके पास 1 लोकसभा की सीट है, तो समाजवादी पार्टी कितना कॉम्प्रोमाइज करेगी? आप हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखिए समाजवादियों का। समाजवादियों ने बड़े दिल से, किसी भी दल के साथ गठबंधन किया होगा तो बड़े दिल से गठबंधन किया है। हमारे लिए सवाल नंबर सीट का नहीं है, हमें बीजेपी से मुकाबला करना है। बीजेपी देश के लिए खतरा है। आप बताइए, किसान जो उत्तर प्रदेश का है, धान की कीमत नहीं मिली, क्या धान की कीमत दे रहे हैं आप? हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं हम धान एक्सपोर्ट करेंगे, उन्हें पता ही नहीं था कि दिल्ली ने एक्सपोर्ट रोक रखा है। पहले इन्हें आपस में तो समझाइए। एक कह रहे हैं धान एक्सपोर्ट करेंगे, हम चावल एक्सपोर्ट करेंगे, दिल्ली ने बैन कर रखा है चावल एक्सपोर्ट। गेहूं का रेट सरकार ने कोई खरीद नहीं की, सरकार ने। मक्का सूख गई। और एक नए हमारे उत्तर प्रदेश में ट्रैफिक को देखने वाले कुछ नई भर्ती हो गई है, हर सड़क पे दिखाई दे रहे हैं, नई भर्ती है। हर दिन 1 लोग मर रहे, 1 लोगों की जान जा रही है। कोई दिन नहीं है जिस दिन उत्तर प्रदेश में किसी किसान की, किसी गरीब की या किसी व्यापारी की जान न जा रही है उससे, सांड की वजह से। मैं नाम नहीं लेना चाहता था यूपी के सांड के बारे में, मैं नहीं बोलना चाहता था, बस मैंने कहा कि नई भर्ती हुई है सड़कों पर। सोचिए आप, वो कहती है नंदी है। अरे हम कैसे कहें नंदी है? जो ये नंदी क्या जान लेगा एक हर दिन? हमने कहा कि 15 साल से ऊपर वाले पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए नौकरी रोजगार का क्या इंतजाम है आपके पास? कोई सपना नहीं। जितने बिजली के कारखाने लगे, जितने भी पावर प्लांट्स लगे, सब समाजवादियों की सरकार के देन है। एक भी बीजेपी ने अभी तक, दिल्ली की सरकार 10 साल
और यूपी की 7 साल की सरकार ने अगर एक भी पावर प्लांट उत्तर प्रदेश में लगाया हो तो नाम बताइए मुझे आज। ठीक है, जिस सवाल को आपने यहाँ पर अरे उठाया मैं कह है, रहा हूं बिजली नहीं है यूपी में, आपके लिए सवाल आगे ले चलिए। यूपी में बिजली नहीं है, कब आती कब जाती किसी को नहीं पता। अरे ये जितने लोग बोल रहे हैं इसमें सबसे पढ़ा लिखा आदमी ये लग रहा है मुझे। एक पावर प्लांट आराम बताइए जो से, बीजेपी प्लीज। ने लगाया हो, आप एक लोग- पावर प्लांट प्लीज आराम इसमें से, कोई मैं एक यहाँ पर पावर सवाल प्लांट बता दे पूछने मुझे के लिए जो हूँ। लगाया हो। ठीक है सर, प्लीज अरे बैठ जाएं, बुजुर्ग, प्लीज बैठ जाएं। अरे बुजुर्ग सर, भाई, अखिलेश जी, अगर आप एक इधर- पावर प्लांट मेरा लगाओ ये तो बता सवाल दो है, मुझे। प्लीज सर, आप लोग एक अपनी मिनट, नहीं जगह नहीं, पर। एक पावर प्लांट लगाओ तो बता दो, एक पावर प्लांट लगाओ बता दो। बोलो बोलो बोलो, बोलिए, ए बोलिए। मैं आपसे कह रहा हूं पावर प्लांट बताइए कौन सा लगाए, एक बिजली का बताइए। ठीक है सर, हो गई आप लोगों की बात, प्लीज बैठ जाएं। ये तो तरीका साबित हो ठीक गया। नहीं है, प्लीज सर, ये तरीका ठीक नहीं है। प्लीज प्लीज, मैं हूं यहाँ पर सवाल पूछने के लिए। प्लीज सर, ये तरीका ठीक नहीं है। एक सेकंड आराम से, मैं यहाँ पर सवाल पूछने के लिए हूँ। नहीं, मैं- सभी से गुजारिश है, प्लीज सर, प्लीज आप अरे, बैठ जाएं। आप अगर हमारे बीजेपी मेहमान के हैं, प्लीज। समर्थक हो तो खुल के सर, कहिए एक पावर आराम प्लांट से। लगाया आपने, एक पावर प्लांट लगाया हो तो बता दो। मैं इतने लोगों के सामने कह रहा हूं, और मैं नहीं कह रहा हूं, मैं रुका हुआ हूं। अपना व्हाट्सएप कर लो, मैसेज कर लो और मुझे दिखा दो। यहां पर मैं खड़ा हूं, बैठा हूं यहां पर। अगर एक भी पावर प्लांट बिजली का लगाया हो तुम्हारी सरकार ने तो बता दो हमें। अब क्या दाएं बाएं देख रहे हो इधर उधर? मिलाओ व्हाट्सएप, फोन मिलाओ। ठीक है, मैं फिर से नहीं, लौटती हूँ अपने सवाल अगर पर। एक पावर प्लांट लगाया हो बिजली का तो मुझे बता दो आप। बाबा सोलर प्लांट लग रहे हैं, भाई भगवान, इनको क्यों आप डेलीगेट बनाते हो? आप सोलर प्लांट की बात कर रहे हैं। आराम से कौन सर, सा? प्लीज एक कौन सेकंड, सा? एक सेकंड, आराम नाम से, बता दो प्लीज मुझे, सर, नाम बता प्लीज, दो। प्लीज प्लीज प्लीज। नाम बता। मैं तो आप मेरे बीजेपी से सवाल का- कहूंगा अखिलेश जी, कि आप अपना मेरे सवाल का समर्थक जवाब- भेजें तो अखिलेश पढ़ा जी- लिखा समर्थक भेजें, अखिलेश जी, आप मेरे सवाल का जवाब अनपढ़ दीजिए। समर्थक ना ठीक भेजें है भाई। साहब।